आज हम लोग इस पीले गमछे का कर्ज उतारने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जय आदिवासी युवा शक्ति है, उसने इसी पीले गमछे को धारण करके ये पीला गमछा पूरे भारत देश में फैलाने का काम किया है। तो आगे भी हम लोग गोंडवाना और देश के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं नमन करता हूं हमारे पुरखे खत्री पूर्वजों को, टंट्या भील, रानी दुर्गावती और हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को, पेनवासी दादा मनमोहन साह भट्टी जी को, कि इनके पद चिन्हों पर चलकर जब पहली बार हीरा सिंह मरकाम दादा से इंदौर में मुलाकात हुई थी, तब जब उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि गोंडवाने की पीली क्रांति को हमको घर घर तक पहुंचाना है। और सौभाग्यवश वो पीली क्रांति जय आदिवासी युवा शक्ति बन गई और वही देश आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हम लोग आज अमरवाड़ा इसीलिए आए हैं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि अमरवाड़ा की जनता इतनी समझदार है, यहाँ के लोग इतने समझदार है। जब जरूरत पड़ी थी तो उसी अमरवाड़ा ने मनमोहन साह भट्टी जी को विधायक बनाकर पहुंचाया था। और अब फिर जरूरत पड़ी है, अब आप बारी है भाई देवराम भलाऊ जी को विधानसभा में पहुंचाने की। आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप याद करिए, आज से 1 साल पहले जिस विधायक को आपने जिताया था, वो विधायक तो कहीं और चले गया, लेकिन अमरवाड़ा की जनता का विकास नहीं हुआ। हुआ क्या विकास? तो विकास चाहते हो कि नहीं चाहते हो? विकास किसका होना चाहिए? जनता का विकास होना चाहिए। लेकिन अमरवाड़ा में यहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता बने हैं, अपना अपना विकास करके अपने अपने कंपनियां खड़ी कर लिए हैं और जनता वैसी की वैसी है। उसका बदलाव होना चाहिए। ये परिवर्तन अब अमरवाड़ा चाहता है। और मुझे बहुत खुशी है, कि आज इतने बारिश में भी आप सभी युवाओं ने दिन भर भाई देवराम भलाऊ जी के लिए संघर्ष किया और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उम्मीद के साथ आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार 2024 में अमरवाड़ा का विधायक बनेगा तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बनेगा और देवराम भलाऊ वहां पर आज पहुंचेगा। मंचा से हमारे तुलेश्वर मरकाम दादा, जो हीरा सिंह मरकाम दादा की विचारधारा पर चलकर आज छत्तीसगढ़ में विधायक बने हैं। अब आपकी बारी है मध्य प्रदेश वालों की, कि अब ये विधायक बनाकर हम मध्य प्रदेश से देंगे और देवराम भलाऊ के रूप में देंगे। ये आपसे वादा चाहिए, आपसे वादा चाहिए, क्योंकि देवराम भलाऊ भाई पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, आपकी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे बेटे को, ऐसे भाई को चुनकर हम लोगों को विधानसभा में पहुंचाना है, क्योंकि ये भाई खुद की फैक्ट्री तो नहीं बनाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके घर के पतरे बदल देगा और आपके यहाँ पे छत जरूर डलवा देगा। मैं देवराम भाई को आज से नहीं, हम लोग संघर्ष के साथ हुए हैं, लगातार साथ में संघर्ष किए हैं और हर संघर्ष में हम लोगों ने जीत हासिल करी है। और कुदरत का भी करिश्मा देखिए साथियों, कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 1.5 साल में तीसरी बार देवराम भलाऊ जी को वापस उम्मीदवार के रूप में आप लोग देख रहे हैं। तो कुदरत भी चाहती है, कुदरत कुदरत भी चाहती है, और वो आपसे बार बार कह रही है, बहुत हुआ कमल कांग्रेस, बहुत हुआ भाजपा कांग्रेस, अब की बार आदिवासी के बेटे को और गोंडवाना के शेर को जिताकर पहुंचाइए। ये कुदरत आपसे कहना चाहती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तमाम जो यहाँ के लोग हैं ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आदिवासी की पार्टी, ऐसा नहीं है। हम लोग इतने मानवतावादी लोग हैं, जब आपके घर में खाना खाने का नहीं था हमने भोजन दिया, जब आपके लिए रहने के लिए छत नहीं थी हमने छत दी, और विधायक बनने के बाद भी ST SC OBC माइनॉरिटी और जनरल का भी विकास होगा, अमरवाड़ा की जनता का विकास होगा। आप भी साथ दीजिए,
क्योंकि ये खून है, ये इस मिट्टी का खून है, आपसे अलग नहीं जाएगा। और कमल कांग्रेस में भागने वाले को कोई भरोसा नहीं। आज वो कांग्रेस से भाजपा में चले गए, कल को भाजपा से वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। आप चुनाव खेलते रहना। अमरवाड़ा का विकास पिछले 5 साल में क्या हुआ, तो 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। आप सभी से मेरी अपील है, आप दोनों हाथ उठाकर वादा करिए कि अब आने वाले 4 दिनों के अंदर आप अपने अपने घर, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी को बोलेंगे इस बार कमल और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, भाजपा कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। गोंडवाना के शेर देवरान भल्ला को बड़े बोर्ड पर निशान पर बटन दबाकर विजय बनाएंगे। आप तो वादा करते हैं क्या? तो आपसे एक वादे के रूप में एक शपथ लूंगा। उस शपथ को ठुकराना मत, उस शपथ को भूलना मत, क्योंकि मैं इस प्रकृति की शपथ आपको दिलाने जा रहा हूं। और जिसके मन में खोट हो और जो कहता हो कि मैं देवरान भल्ला को समर्थन नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा अलग हट जाए, क्योंकि प्रकृति की शपथ है साथियों, झूठी शपथ नहीं होती है। हमारे पुरखे हमेशा जिंदा रहते हैं। दादा हेरा सिंह मरकाम भी आज जिंदा है, मनमोहन साहब भट्टी जी भी आज जिंदा है, उनके विचार जिंदा है। उन्हीं के रूप में आज तुलसीराम मरकाम दादा हमारे बीच में मौजूद है। तो दोनों हाथ उठाकर मैं जो कहूंगा वो दोहराइएगा। मुझे शपथ चाहिए इस प्रकृति की, इन पुरखों की, तो आपको मेरे साथ दोहराना है। हे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, जीव जंतु सहित तमाम हमारे पुरखाओं की आत्मा को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि आने वाली 10 तारीख को मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को, दोस्तों को कहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस को वोट न करे। गोंडवाना के हमारे भाई, गोंडवाना के इस्लामिया बेटे देवरान भल्ला जी को 4 नंबर के निशान पर, ब्लैक बोर्ड के निशान पर बटन दबाकर सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद, एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद। जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ापन।